जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज भारतीय अर्थशास्त्र हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? आर के शनमुखम शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन डैश क्षेत्र से संबंधित हैं? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का वार्षिक यूनियन बजट किस तिथि पेश किया गया था? 1 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से डैश अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? अल्फ्रेड मार्शल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? कृषि उद्योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी उद्यमों से युक्त और निजी क्षेत्र निजी उद्यमों से युक्त एक दूसरे के साथ सह विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुणक सिद्धांत में यह वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी समृद्ध होगी? केनेसियन गुणक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ए नंबर, बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध। यह खुली अर्थव्यवस्था नहीं है, बाकी सब है दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था। उद्योगों की लाइसेंसिंग आवश्यकता को समाप्त करना, विदेशी निवेश की स्वतंत्रता, प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता, यह सब खुली अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? आर के शनमुखम शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यह किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। बाकी सब ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के मूल में निहित सर्वाधिक सिद्धांत है? ह्यूगो डॉल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु विनिमय के दौरान सामने वाली कठिनाई क्या थी? मूल्य के वस्तुनिष्ठ मापदंड का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है? संतुलन कीमत। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ चाहे तो हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को 1990 में डैश द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? राजस्व विभाग से। डी नंबर दोस्तों, राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा कर आय के माध्यम से सरकार की आय का सबसे अधिक एकल स्रोत है? निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक देश का सकल घरेलू उत्पाद उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक हो तो विदेशी परिसंपत्तियों का नेट भुगतान बहिर्वाह विदेशों में परिसंपत्तियों से शुद्ध आय आमद से अधिक है। यदि एक देश का सकल घरेलू उत्पाद उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक हो तो विदेशी परिसंपत्तियों का नेट भुगतान बहिर्वाह विदेशियों में परिसंपत्तियों के से शुद्ध आय आमद से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक लाभ और पूर्ण लाभ शब्द निम्न में से संबंधित है? एक देश के भीतर वस्तुओं के आदान प्रदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमूल्यन के बराबर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। विमूल्यन के बराबर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास डिप्रेसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है? तृतीय क्षेत्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्रक का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है जिसे डैश रूप में व्यक्त किया जाता है? शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? व्यापार संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में निरंतर वृद्धि है? जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्गो सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है? तृतीयक गतिविधियों का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को दो विंग बना दिया गया है। सीएसओ और एनएसएसओ को दो विंग बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तृतीयक क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था? 1 जनवरी 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए क्योंकि डैश तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय क्या कहलाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? फरवरी से मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तेल शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? मोटर वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? मूल्यह्रास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश के मूल्यह्रास घटाकर की जा सकती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान डैश क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दिया। सेवा क्षेत्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी। पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवल मूल्य नेटवर्थ का सूत्र कौन सा है। निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां माइनस देयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु या सेवा की मांग में हुए परिवर्तन को डैश कहा जाता है। आय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को डैश के रूप में जाना जाता है। उत्पादन के घटक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, सरकारी घाटे को करों को डैश या व्यय को डैश कम किया जा सकता है। बढ़ाकर घटाकर। सरकारी घाटे को करों को बढ़ाकर या व्यय को घटाकर कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्य राष्ट्रीय आय तब होती है जब समग्र आपूर्ति डैश समग्र मांग के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत में समग्र कार्यबल भागीदारी दर कितनी है। 20.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में ईपीएफओ ने भविष्य निधि जमा पर 2020-21 में प्रदान किए गए ब्याज दर को 8.5% से बदलकर 2021-22 के लिए डैश करने का प्रस्ताव दिया है। 8.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के बजट व्यय को व्यापक रूप से कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। 2 श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो 2022-23 के सरकारी बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर कितनी है। 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि डैश अनुमानित है। 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही अवधि है जिसके लिए भारत सरकार के वार्षिक बजट 2021-22 की घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021-22 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत में परिवर्तन भागा आय में परिवर्तन बराबर क्या है। सीमांत बचत प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार डैश का अर्थ किसी देश द्वारा निर्यात एवं आयात किए जाने वाले माल एवं सेवाओं के प्रकार से है। संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संगठन। भारत में जीडीपी की गणना के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करने और संकलित करने के लिए कौन सी एजेंसी विभिन्न संघीय और राज्य सरकारी एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय करती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति का माप की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। M3 बराबर CU प्लस DD प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा राशि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था? 2.7 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से हम लोग देखेंगे अब। निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? मुद्रास्फीति में उछाल, बाकी सब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? WPI, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तो डैश के रूप में जानी जाती है? निष्पन्द स्फीति। निष्पन्द स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महंगी दुर्लभ मुद्रा के तात्पर्य उस धन से है जिसे डैश के कारण प्राप्त करना कठिन है? ब्याज की उच्च दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताया जिसने अनटचेबल और कूली जैसी उपन्यास लिखे हैं? मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन से देखेंगे अब। भारत सरकार 2012 से 17 की डैश पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है? 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। जनवरी 2024 के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के आयात में निम्न में से किस उत्पाद की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? अपरिष्कृत पेट्रोलियम की। अपरिष्कृत पेट्रोलियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदारीकरण का उद्देश्य नहीं है? प्रौद्योगिकी और विदेशी पूंजी के प्रभाव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सब है दोस्तों। उदारीकरण का उद्देश्य किसी देश का वैश्विक बाजार विकसित करना, विदेशी को बढ़ावा देना अथवा आयात और निर्यात विनियमित करना, घरेलू व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है? बड़ी ऋण राशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोष की उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBA वर्ष डैश में पेश किया गया था? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था? 1964 से। 1964 के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गए बजट को काला बजट कहा जाता है? 1973-74 में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत में विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना, इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? मेक इन इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? सी नंबर गलत है दोस्तों। एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस विदेशी आय माइनस मूल्यह्रास, ये गलत है, बाकी सब सही है। एनएनपी किसी राष्ट्र की आय का शुद्धतम रूप है। एनएनपी को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर उस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, सही है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार भारत का बजट कितना है? 34.83 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार से देखेंगे अब क्वेश्चन, अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी की गई है? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारत में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार हुआ है? वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली 6 माही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का कौन सा अध्याय महिला सशक्तिकरण का वर्णन करता है कि 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र की गृहिणी को राशन कार्ड निर्गमन हेतु मुखिया माना जाएगा? अध्याय 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य निर्धारण और करारोपण की समिति के अध्यक्ष थे? सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नहीं है? सी नंबर, भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, यह नहीं है दोस्तों, बाकी सब है। भारत सरकार ने एफडीआई प्रस्तावों के अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है, सही है। एफडीआई के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त करने से 10 दिनों के भीतर स्वीकृति दे दी जाती है। राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष डैश में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ वर्तमान मुंबई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली? 1869 में। स्वेज नहर को 1869 में खोल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है?
मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? राजकृष्ण। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।